एजुकेशन, डीएलएड, काउंसलिंग, डीएलएड एजुकेशन, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, डीएलएड। पता है इसके क्या कॉमन है? ये सभी बीएड, बीटेक, बीएससी, बीकॉम जैसे बीच में ही रहने वाली एक एजुकेशन है। इसका नाम है डीएलएड। डीएलएड का सीधा सा मतलब बनता है जो एजुकेशन सिस्टम को 1 to 5 से लेकर सिस्टम को पढ़ाया जा उसके योग्यता रखी जाती है, उसे हम बोलते हैं डीएलएड। वही डीएलएड की अभी काउंसलिंग चल रहा है और उस काउंसलिंग में हमको कैसे कौन सी कॉलेज में एडमिशन कराना है और कितना पेमेंट करते हैं और कैसे कटते हैं, पूरी प्रोसेस हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए हमारे वीडियो को कोई भी ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। आपके सामने में एक वेबसाइट दिखा, उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको सबसे ऊपर में ही लेटेस्ट अपडेट में जाएगा बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2024। इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर तमाम जानकारी आपके सामने दिखा होगा, जो आपको पूरी जानकारी दिया होगा। यहाँ पर ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट का डेट है 20/6/2024 का और लास्ट डेट है 26/6/2024 का। यहाँ पर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट लेटर पब्लिशन का 2/7/2024 से किया गया है और एडमिशन स्टार्ट जो है 3/7/2024 से लेकर 8/7/2024 तक किया गया है। इसमें हम बता दो कि स्लाइड अप प्रोसेस में है जो 3/7/2024 से लेकर 8/7/2024 तक किया गया है। और यहाँ पर फ्रेश काउंसलिंग फिनिशिंग है, फाइलिंग है जो कि 10/7/2024 से लेकर 11/7/2024 तक। यहाँ पर हम पूरी जानकारी, यहाँ पर इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या सब लगेगा, ये फाइलिंग इसके करने के लिए तो हम पूरी जानकारी यहाँ पर देगा। यहाँ पर हम आप बता दें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिंक भी दिया गया है जहाँ से आप काउंसलिंग कर सकते हो और यहाँ पर इसका मेरिट लिस्ट भी दिया गया है। अगर चाहते हो कॉलेज का लिस्ट देखना है तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऐसा एक पेज खुलेगा। यहाँ पर उसका लिस्ट दिया होगा जो कौन कौन से कॉलेज में हो, कहाँ कहाँ पर कितना सीटें खाली हैं, पूरी तमाम जानकारी इसमें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ये पूरी तमाम जानकारी आपको समझ लेनी होगी और अच्छी तरीके से समझ लेनी होगी जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो। इसको करने के बाद आपको करना क्या होगा तो आपको फिर दूसरी मेरिट लिस्ट में भी चेक करना होगा। अगर आप चाहते हो दूसरी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम है तो यहाँ से भी आप दूसरे कॉलेज या सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से ही कर सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन माध्यम से भी यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं दिया गया है। अगर हम चाहते हैं मिथिला यूनिवर्सिटी से करें तो इससे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे करना होगा सीधा डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके सीधा यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रोल नंबर देकर और डेट ऑफ बर्थ देकर आपको लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पर मैंने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ देकर लॉगिन हो जाता हूँ। पहले जैसे ही लॉगिन होता हो तो आपके सामने में एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। आपको इसको करना क्या होगा तो लॉगिन करने के बाद आपको OTP आएगा, तो OTP आने के बाद इस पर दर्ज करना पड़ेगा। जैसे OTP दर्ज करते हैं तो इसे फिर सबमिट करें। इस पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या होगा तो सबसे पहले आपको, अगर चाहते हो आप दोबारा ट्राई करने के लिए सेंड भी कर सकते हो, लेकिन इसे OTP डालने के बाद आप सबमिट करने के बाद आपके सामने पूरी आपकी जानकारी दिया होगा। और यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन भी दिया गया है जहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट, मतलब नोटिफिकेशन है। यहाँ पर ये सब आपको करनी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ प्रोवाइड एजुकेट, और यहाँ पर पूरी तमाम जानकारी दिया हुआ है। तो पूरी आसानी से आपको समझ लेनी होगी। दोस्तों जैसे ही समझते हैं तो हम आपको ले चलते हैं सीधी कैसे आपको क्या करना होगा, कैसे फॉर्म फिलअप करना होगा। यहाँ पर पूरी आपको जानकारी दिया होता है तो आपको आसानी से पहले जानकारी समझ लेनी होगी। ये सब करने के बाद आपको सामने में सबमिट करने वाला ऑप्शन आएगा, जिस पर क्लिक करके पे साइड पर क्लिक करना है। तो इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको कितना पेमेंट लगेगा। अगर आप नॉर्मली परिवार से हो तो आपको 500 लगेगा, अन्यथा थोड़ा सा डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पर जैसे मैं BC हूँ तो मैंने BC को 500 रुपये लगता है, जिस पर 500 करने के बाद और पे विथ कर देते हैं। जैसे पे विथ कर देते आपके सामने में ये क्या लिखा है, कार्ड या नेट बैंकिंग। यहाँ पर कोई UPI का सिस्टम नहीं दिया गया है। अगर आप चाहो तो सिर्फ कार्ड या नेट बैंकिंग से ही कर सकते हो। अगर कार्ड डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, इन दोनों के माध्यम से कर सकते हो, लेकिन और नेट बैंकिंग के ही माध्यम से कर सकते हो, अन्यथा कोई भी चीज़ से नहीं कर सकते हो। तो चलिए मेरा है स्टेट बैंक, तो मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चूज़ कर लिया हूँ। यहाँ पर जो मेरा पूरे प्रोवाइड कर दिया हूँ, यहाँ पर आएगा मेरे पास एक OTP। तो OTP मैंने मतलब डाल दूँगा, यूज़र
यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के मतलब ना पूरा यूजर नेम आप पेमेंट कट जाएगा। जैसे पेमेंट करता है तो यहाँ पर सक्सेसफुली लिखा जाएगा पेमेंट, तो डन लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जैसे पेमेंट डन लिखाने के बाद आपके सामने में एक नया इंटरफेस खुलेगा पेमेंट सक्सेसफुली का है। तो इसे आपको करना क्या होगा, तो गो टू एप्लीकेशन पर जाना होगा, तो इस पर आप क्लिक करना होगा। आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो आपको फॉर्म को करना क्या होगा, सबसे पहले इसे डाउनलोड कर लेना होगा और आगे सामने आपको यानी कि नोटिस दिखाई देगा, तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। यहाँ पर जो पढ़ने के बाद आपको यानी कि भरने का और कोई भी चीज़ करने का बहुत जानकारी मिल जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़ लेना होगा। अगर दोस्तों आपको मार्क जैसे मतलब हम बताते हैं, अगर 80 से अगर 85 है, 85 से 90 है, तो आपको यानी आप चाहते हो अगर मैं सरकारी कॉलेज में एडमिशन करवाना चाहते हो तो सरकारी कॉलेज में 10 कॉलेज सरकारी बोले 15 कॉलेज सरकारी दे दो और 5 कॉलेज प्राइवेट भी दे दो। जिससे आप अगर चाहते हो तो मतलब 15 कॉलेज रहेगा सरकारी तो शायद सरकारी में हुई होगा, 5 कॉलेज प्राइवेट दे दो। अगर चाहते हो मुझे प्राइवेट में भी हो तो आप 15 सरकारी कर दो, आप 15 प्राइवेट कर दो, जिससे आपको दोनों में कुछ चांसेस बनेगी जो मुझे अब बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको अगर आपको मार्क्स अगर 80 है तो उससे भी अगर ज़्यादा अगर करना चाहते हो 80-85 है तो आपको 15 सरकारी बेहतर होता है, तो सरकारी भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर चूज़ कर लूँगा जो सरकारी 10-10 करने के बाद आपको मैंने यहाँ पर पूरी चूज़ कर लिया हूँ और आपको हम बताते हैं अगला स्टेप। सबमिट करने के बाद आपके सामने में एक नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन में आपको ये बताता है कि जो कि निजी प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय DLED कोर्स के लिए अधिकतम जो है शुल्क संयुक्त शोध की एवं प्रतीक्षा शिक्षा निबंध जो है ना उसमें करना होगा। जिसके बाद में शिक्षा विभाग पटना के ज्ञान 12 प्रशिक्षण 1 से लेकर 2016 से लेकर 343 मतलब 3/7/2023 द्वारा जारी अधिसूची के माध्यम से राज्य के गैर सरकारी